बिल बिजली से निजात रोशनी के साथ वज़ीर आला मरियम नवाज का इनकलाबी रोशन पंजाब प्रोग्राम। सूबे में 50,000 घरों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी। मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन अहल होंगे। मरियम नवाज की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरियम नवाज का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की निकाब कुशाई की। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पिंक 15 बटन का इजरा हुआ। वज़ीर आला ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम 95 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत का प्रोग्राम जून 2025 में मुकम्मल होगा। प्रोग्राम के तहत गैर हुनरमंद नौजवानों को हुनर के जेवर से आरास्ता किया जाएगा। 6 माह के मुआवजे के साथ इंटर्नशिप करवाई जाएगी। ज़मीनी इंतखाब में धांधली की गूंज। पंजाब असेंबली इजलास में अपोजिशन अरकान असेंबली का धांधली का इल्जाम। शोर शराबा। 8 महकमों की सालाना कारकर्दगी ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की गई। महकमे एरीगेशन से मुतालिक सवाल भी किए गए। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने की। हुकूमत दोबारा गिनती पर भी कौरम पूरा करने में नाकाम। हुकूमती इत्तेहाद कौरम के 93 अरकान ऐवान में ना ला सका। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब में 12 प्रोविंशियल थी और 2 थी इसकी नेशनल असेंबली की सीट्स। वहाँ पे जो कुछ इन्होंने किया और उससे पहले गवर्नर हाउस से जो इनकी आमजगाह है और जो इस वक्त मस्कन बना हुआ है साजिशों का, गवर्नर हाउस जिस तरह वो साजिश एहसन कॉलेज से शुरू हुई, 3 दिन पहले वहाँ पे फार्म 45 पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इकट्ठा करके वहाँ पे उनसे दस्तखत करवाए गए। 3 दिन पहले फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दस्तखत करवाए गए। हमारे पोलिंग एजेंट्स को धक्के देकर बाहर निकाला गया। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर की लफ्जी गोलाबारी। कहा पंजाब में धांधली की गई ताकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो ये तब्दीली का घुन है, इसने पंजाब को जिस तरह से करप्शन के जरिए, जिस तरह से नाकामी और नाअहली के जरिए जो तकलीफें पहुंचाई, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये जो 1.5-2 महीने की सिर्फ हुकूमत है, वो एक ताज़ा हवा का झोंका था। फिर ये भी हमें सुनने को मिला कि जी वो ज़िमनी इंतखाबात जो है ना, वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होते। जब हम इलेक्शन हार जाएं और दूसरी कोई पार्टी जीत जाए तब वो मकबूलियत का पैमाना होते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे करम फरमा हैं जिनको मैंने कल सुना, उन्होंने कहा जी मकबूलियत का पैमाना ही नहीं होते। अगर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान अपनी 2 महीने की हुकूमत के बाद हार जाए तो वो जो है वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता। लेकिन अगर हम जीत जाएं तो तब भी वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता। ज़िमनी इंतखाबात में आवाम ने मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर मैंडेट दिया। अपोजिशन एहतजाज की सियासत छोड़कर संजीदा सियासत करें। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के तनकीदी नश्तर। कहा कि पंजाब के आवाम अपने बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, सिर्फ तरक्की चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने साबित किया कि इंतशार और फसाद का एजेंडा नहीं चाहिए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान कल लाहौर आएंगे। ईरानी सदर गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान और वज़ीर आला मरियम नवाज से मिलेंगे। मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी शेड्यूल। गवर्नर पंजाब की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। ईरानी सदर के दौरे से मुतालिक इंतज़ामात मुकम्मल। सूबाई दारुल हुकूमत में ईरानी सदर की आमद पर छुट्टी का ऐलान। 12वीं और 10वीं जमात का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का कल होने वाला पर्चा 20 के बजाय 24 मई को होगा। जमात दहम का फिजिक्स प्रैक्टिकल 15 मई को होगा। हाईकोर्ट समेत मातहत अदालतें भी बंद रहेंगी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ चीन का दौरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज रात लाहौर से चाइना के लिए रवाना होंगे। चाइनीज हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें शेड्यूल।
सी पैक से मुतालिक मामला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कायब नून लीग मियां नवाज शरीफ का पार्टी की असर नौ तंजीम साजी का फैसला। साबिक वजीर आजम का पार्टी की दोबारा सदारत संभालने का इम्कान। दौरे चीन से वापसी पर नून लीग के मरकजी कोर कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला। मरकजी कोर कमेटी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की तजवीज पेश की जाएगी। लाहौर में शेर की धाड़, मुखालिफिन को दिया पिछाड़। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात का मार लिया। अपनी छोड़ी तमाम नशिस्तें दोबारा जीत लीं। एक कौमी और पंजाब असम्बली के 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। NA 119 में अली परवेज मलिक ने मैदान मार लिया। PP 147 से मलिक रियाज और 158 से चौधरी नवाज शरीफ लद्दर ने फतह समेटी। PP 164 से राशिद मिनहाज भी जीत गए। PP 149 से IPP के शोएब सदीकी ने फतह अपने नाम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़िमनी इंतखाबात में फतह याब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब को मजीद आगे लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ही अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। ज़हीर अहमद चन्नड़ ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के आसान इक़दामात पर नून लीग को कामयाबी मिली है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने भी NA 132 से रशीद अहमद खान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। महंगाई में फंसे आवाम को पंजाब हुकूमत बाहर निकालेगी। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भरत ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के 9 मुंतखब अरकान की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अगला लाहे अमल तैयार। पंजाब असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। कहा आइंदा होने वाले असम्बली इजलास आसानी से नहीं चलने देंगे। ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात 2024 का पुरअमन इनेकाद। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस टीम को शाबाश। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में रही। शहरियों ने पुरअमन और महफूज माहौल में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। PTI रहनुमा शबीर गुज्जर के खिलाफ थाना सत्तू कतला में मुकदमा दर्ज। सरकारी राइफल चीन ने इक़दाम कत्ल, वर्दी फाड़ने समेत 10 दफात शामिल। FIR के मुताबिक पुलिस ने विलनशिया टाउन के करीब 2 गाड़ियों को रोका। 7 अफराद ने पुलिस पर हमला किया। गैस के बिलों में इजाफे ने सारिफीन को चकरा कर रख दिया। कहते हैं कि हुकूमत रमजान पैकेज अब बिलों की मद में वसूल कर रही है। 20,000 आमदन है, बिल 50,000 के भिजवाए जा रहे हैं। उधर ओवर बिलिंग के मामले पर लेस्को अफसरान और अमले की गैर एलानिया हड़ताल। FIA की कार्रवाइयों के बायस लेस्को दफातर में खौफ हिरास, दफातर खाली, अफसरान और अमला गायब हो गया। हर सू एक ही दुहाई, मार गई महंगाई, हाय महंगाई। चिकन, सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। लहसुन 750, अदरक 700 और प्याज 210 रुपए किलो में फरोख्त। ईरानी खजूर 500 और सेब 350 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 687 रुपए फी किलो हो गया। आवाम को सस्ती रोटी फरहमी का मिशन, जिले इंतजामिया इन एक्शन। शहर में 1000 से जायद मकामात की चेकिंग, 28 अफराद गिरफ्तार, 33 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर में 1243 मकामात पर सस्ती रोटी दस्तयाब है। मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी ने शिकंजा कस दिया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की मारूफ मार्ट्स, सुपर स्टोर्स और फास्ट फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 37 पॉइंट्स को 12 लाख से जायद के जुर्माने, गैर मियारी गोश्त और एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ कर दी।
मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए बुरी खबर। यामाहा मोटरसाइकिल की कीमत में होशरुबा इजाफा। यामाहा YBZ की कीमत में 28,000 रुपये इजाफा। यामाहा YBZ की नई कीमत 4,24,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का अर्थ डे पर प्लास्टिक को ना मुहिम शुरू करने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। जमीन की हिफाजत और बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा है। माहौल दोस्त पॉलिसियां मुतारिफ करा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब में तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू की। आलूदगी के खात्मे के लिए माहौल दोस्त गाड़ियां मुतारिफ कराएंगे। फसलों की बाकियात को तल्फ करने के लिए जदीद मशीनरी फराहम कर रहे हैं। थाना शादमान नजर आतिश करने का केस। सनम जावेद और आलिया हमजा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। दोनों खातिन को 6 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। उमर सरफराज रीमा की जलाओ गहराओ मुकदमे की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। होम डिपार्टमेंट की तरफ से किसी ने जवाब दाखिल नहीं करवाया। आइंदा समाअत पर दोबारा जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। जाली अद्वियात और गैर मयारी अद्वियात बनाने वाले सिरन फार्मा के खिलाफ केस। ड्रग कोर्ट ने मुलजिम अनवर बशीर और वसीम शहजाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट का मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म। हज मिशन के लिए मैरिट के बरक्स मेडिकल अफसरान की तैनाती के खिलाफ केस। हाईकोर्ट ने वफाकी वजारत मजहबी उमूर को नोटिस जारी कर दिए। 7 मई को जवाब तलब। अदालत मैरिट पर पूरा उतरने वालों की तैनातियों का हुक्म दे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। एडवोकेट जनरल ऑफिस के लाअफसरान की तैनाती का तरीकाकार तब्दील। सुप्रीम कोर्ट का वकील कम अज कम 5 केसेस में बहस और 10 साल हाईकोर्ट की वकालत का तजुर्बा लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने लाअफसरान की तैनाती के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। बैसाखी मेले की तकरीबात के लिए आए सिख यात्रियों की भारत वापसी। पंजाब हुकूमत ने बैसाखी मेले पर बहुत अच्छे इंतजाम किए। हमें पाकिस्तान में VVIP प्रोटोकॉल मिला। सिख यात्रियों की भारत रवानगी से कबल वाहगा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से की गई मेहमान नवाजी की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्री को दिल का दौरा। 67 साल जंगेज सिंह को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया मगर जान बर न हो सका। भारत में मौजूद अहल खाना को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। जंगेज सिंह की मैयत भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हुक्काम के हवाले की जाएगी। DPO सरकोदा SSP मोहम्मद फैसल DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात। महकमा S&GDA पंजाब ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए माल रोड नो गो एरिया करार। कैंट सफर अली केनाल रोड, गवर्नर हाउस और इस्तांबुल चौक में ट्रैफिक पुलिस के नाके। CTO लाहौर का कहना है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। TGLDA के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर सवालिया निशान। डेप्यूटी डायरेक्टर जून फॉर राना ताहिर और यासिर भट्टी नामी एहलकार गैर कानूनी तामीरात में मुलविस। कमर्शियल दुकानें, हॉल और रिहायशी एरिया में कमर्शियल इमारत का नक्शा मंजूर करके तामीर शुरू करा दी। गवर्नर पंजाब से 47वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और पहले कोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात। वफ्द की क़यादत डायरेक्टर सिविल सर्विसेज एकेडमी डॉक्टर साजिद महमूद चौहान ने की। गवर्नर बलीगुर रहमान ने वफ्द को गवर्नर हाउस की तारीख के बारे में आगाह किया।
निजी होटल में छठी वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा कि सेहत के शोबे की बेहतरी वजीर आला की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जिना हॉस्पिटल के प्रोफेसर अशरफ सियाह रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब में सूबाई वजीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की शिरकत। प्रोफेसर अशरफ सियाह को कोरोना वॉरियर के अवार्ड से नवाजा गया। शुरका ने प्रोफेसर अशरफ सियाह की खिदमत का एतराफ़ किया। एजाज़ी मेडल्स और शील्ड्स पेश किए। 160 साल तारीख में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली खातून सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर यूनिवर्सिटी का मुकाम वाइस चांसलर मुकर्रर। डॉक्टर शाजिया 4 माह या फिर मुस्तकिल VC की तैनाती तक फराइज सर अंजाम देंगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का पार्टनर स्कूलों के साथ नारवा सलूक। जराये के मुताबिक नादरा वेरिफिकेशन के नाम पर पार्टनर स्कूल्स के साथ धोखा किया गया। नाहिर अफसरान की बदौलत बेफाम नादरा से वेरीफाई न हो सके। 4 लाख बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। तमाम करें। वर्ल्ड अर्थ डे। DG LDA ताहिर फारूक ने जौहर टाउन दफ्तर के लॉन में एरोकेरिया का पौधा लगाकर कहा कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही फराहम करना है। शहर को लीवेबल सिटी बनाने के लिए जामे और ठोस इक़दाम कर रहे हैं। सफारी पार्क में वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से तकरीब। स्कूल के बच्चों को प्लास्टिक बैग के हवाले से आगाही दी गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सफारी पार्क मुदस्सर हसन की खुसूसी शिरकत। कहा कि माहौल दोस्त बनाने के लिए प्लास्टिक बैग को तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज शाहीन और कीवी टीम आज आराम करेगी। कल शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। चौथा T20 मैच 25 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।